हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एच जी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी फ्रेंड्स, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी फार्मा इजिट एग्जाम के लिए, और इसमें मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी। ठीक है, और इसका यह पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इजिट एग्जाम की। ठीक है, बाकी फार्माकोलॉजी फ्रेंड्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फार्मेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, मेनली हम इसमें मोड ऑफ एक्शन यूजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक, कैसे ड्रग का एक्शन वगैरह होता है, तो आपने फार्मेसी में पढ़ लिया होगा। बाकी आज उसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, थ्योरी का ही एक पार्ट है, मतलब थ्योरी से ही निकाले गए सभी एमसीक्यूज हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, मेनली यही पूछा गया है। तो मेनली आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका इसमें है क्या, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। इसे सिंपली हम लोग बोलते हैं एडीएमई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या यहाँ पे एलिमिनेशन भी रहेगा तब भी सेम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टर्म। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट रिसीव द ड्रग स्लोली। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग दवा को धीरे धीरे ग्रहण करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लीवर, ब्रेन, मसल, किडनी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ब्रेन होता है जिसमें तो आपका बी प्रेजेंट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वहाँ पे जो दवा होती है वो धीरे धीरे असर करती है या वहाँ पे धीरे धीरे पहुँचती है। ठीक, अपना एक्शन शो करती है, बिकॉज वहाँ पे लिपोफिलिक दवा ही केवल पहुँच सकती है, बाकी हाइड्रोफिलिक मेडिसिन अपना यूज नहीं दिखा सकती। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बीपी। किस प्रकार की दवाएं रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर सकती हैं। तो बताना है फ्रेंड्स, ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सी दवाएं क्रॉस कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल एंड लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल दवाएं आपका नहीं, लिपिड सॉल्युबल, लिपोफिलिक, वही दवाएं आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या शामिल है, तो यही बताना है इसमें क्या शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि यह शामिल है, इंक्लूड होता है डोज में। और क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यहाँ पे बताना है, जठर तंत्र पथ में अधिकांश दवाओं का अवशोषण मुख्य तंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पैसिव डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा, पैसिव डिफ्यूजन थ्रू, जो कि अधिकांश दवाओं का अवशोषण होता है या अधिकांश दवाएं यहीं पर असर करती है लिपिड डिफ्यूजन में। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन इसे बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो जैव उपलब्धता शब्द का अर्थ, जिसे शॉर्ट में मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। बाकी यहाँ पे बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी का। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंड ड्रग रिएक्टिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन, यही है बायो अवेलेबिलिटी। और क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लीड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दवा प्रसाधन का कौन सा मार्ग प्रथम पास चयापचय की ओर ले जाता है। चयापचय का मतलब फ्रेंड्स वही मेटाबॉलिज्म, ठीक है, की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ओरल रूट होता है इसके थ्रू ही जो ड्रग होता है उसका मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, या तो हमारे स्टमक में या तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके, तो किसके थ्रू, ओरल के थ्रू। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट। मौखिक मार्ग की प्रमुख विशेषता क्या है। जो मौखिक मार्ग होता है उसकी विशेषता कुछ बताइए, जिससे जो दवाएं हम मुंह से खाते हैं ओरल रूट से। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट, सिक्रीशन एंड
मोटर फंक्शन, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होता है डिपेंड करता है जीआई ट्रैक पे, और सिक्रीशन जो होता है मोटर फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताना है दवा प्रसाधन के अंतःपेशी मार्ग की विशेषता क्या है। तो जो इसका अंतःपेशी मार्ग की विशेषता क्या है फ्रेंड्स, जो कि जो दवाएं हम लोग डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर में लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ठीक है। ऑयली सोल्यूशन को भी हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, कैन बी। और क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 इज। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म परिवर्तन चरण है या चयापचय पचय परिवर्तन चरण क्या है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जो कि क्या होता है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है फेज 1 में मेनली। और क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट ड्रग आर एक्टिव इन देयर फॉर्म एंड इनएक्टिव इन देयर फॉर्म। अधिकांश दवाएं अपने रूप में सक्रिय और रूप में निष्क्रिय होती हैं। तो कौन सी दवाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन पोलर पोलर, ठीक है। जो दवाएं क्या होती है एक्टिव भी होती हैं और इनएक्टिव फॉर्म में भी होती हैं, निष्क्रिय या सक्रिय जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच साइटोक्रोम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन सा साइटोक्रोम मुख्य रूप से दवा मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है या चयापचय के लिए जिम्मेदार है। कौन सा साइटोक्रोम है, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक बार जीपैट में भी आया था। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P450, ठीक है। साइटोक्रोम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, केएम वैल्यू इंडिकेट्स। तो केएम वैल्यू का मान क्या इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हाल्फ लाइफ एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसी को इंगित करता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल्फ लाइफ T11/2 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू। तो यहाँ पे जो टाइम है रिक्वायर्ड टू किसके लिए होता है, कहाँ वह समय जो आवश्यक है अर्धवायु के लिए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इज प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पे, चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग के लिए, और प्लाज्मा इन हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन पे। और क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाई। किसी दवा के अवशोषण की दर किससे प्रभावित होती है। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड्स वो ड्रग की किसको अफेक्ट करता है या किससे प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑल ऑफ एबव मतलब सभी को, क्या किसको किसको पाला है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बी है सोलबिलिटी ऑफ ड्रग, और सी आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन एंड बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है जब दवा को अस्थि मज्जा में प्रविष्ट कराया जाता है इस मार्ग को क्या कहा जाता है, मतलब किस मार्ग के थ्रू हम बोन मैरो में ड्रग को पहुंचा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रामेडुलरी, ठीक है, क्या हो जाएगा इंट्रामेडुलरी, ध्यान रखिएगा इस टर्म को। इसी के थ्रू हम बोन मैरो में कुछ भी प्रवेश करा सकते हैं, मतलब रिलेटेड टू ड्रग। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर। तो दर्द के राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, तो 4 दवाएं दी गई हैं, बाकी आपको तो अच्छे से पता होगा। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक दवाएं, ठीक है। और किसके लिए होती हैं, मेनली पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, दर्द वगैरह के लिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एजेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज। तो रक्त में हीमोग्लोबिन सामग्री स्तर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एजेंट, तो कौन सा एजेंट है जिसके थ्रू हम हीमोग्लोबिन की सामग्री को बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हेमाटिनिस, ठीक है, हेमाटिनिक्स।
ए एजेंट होता है। क्वेश्चन बहुत ईजी फ्रेंड्स, आई होप आपको एक बार में समझ में आ ही जा रहे होंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन तब भी होती है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में ऐसे ही दिया गया है। काफ़ी हो सकता है कि थोड़ा और भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी किसी को पता नहीं है। बट अभी जितनी बुक और रेफरेंस में मैंने देखा है, लगभग सभी लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी वहीं से आपकी क्वेश्चन को छांटे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। बाकी चलिए, और भी सब्जेक्ट के हम लाते रहेंगे। बाकी चैनल पे नए चैनल फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियो जाती है उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती है, इससे आपको मिलती रहेगी। और क्वेश्चन नंबर 19 है, E50 इज यूज टू डिटरमाइनिंग। तो E50 का निर्धारण करने के प्रयोग में किया जाता है। किसके लिए E50 का क्या डिटरमाइन करता है मेनली? तो इसका यूज है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 19, क्या सॉरी 19 का डी। ठीक है, डी यहाँ पे सेफ्टी। ठीक है, क्या डिटरमाइन करता है? सेफ्टी से। और क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर। तो प्लाज्मा दवा निगरानी किसके लिए की जाती है? मॉनिटरिंग किसके लिए की जाती है? तो प्लाज्मा ड्रग होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रग विथ लो सेफ्टी मार्जिन के लिए। ठीक है, लो सेफ्टी मार्जिन के लिए मेनली यूज होती है प्लाज्मा ड्रग। और क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर सिग्निफिes द इफेक्टिव ड्रग रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर शरीर से दवा के प्रभावी निष्कासन को दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियरेंस। ठीक है, जो क्या दर्शाता है? शरीर के पैरामीटर से दवा का प्रभावी निष्कासन को दर्शाता है। ठीक है, फॉलोइंग पैरामीटर्स इफेक्टिव ऑफ ड्रग रिमूवल फ्रॉम इन द बॉडी। और क्वेश्चन नंबर 22 है, मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाई। जैविक झिल्ली के पार दवाओं का परिवहन का प्रमुख तंत्र है। तो कौन सा प्रमुख तंत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन। दवा अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है। तो दवा जो अवशोषण होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, या कहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही तेज होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दवा आपकी मेटाबोलाइज होती है। बाकी फ्रेंड ड्रग का एक्शन तो मेनली आपका इंट्रावेनस से भी मतलब फास्ट होता है, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टर्म दे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम मुंह के थ्रू दवा को लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपकी पचती है? यहाँ पे इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी आंत में, ना कि सॉरी स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। और अगर वही ड्रग आपके इंजेक्शन वगैरह के थ्रू है तो आपका सबसे फास्ट रिसीव होता है इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, बाकी अगर टर्म आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब जहाँ होती है ड्रग। और क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ ड्रग्स पेनिट्रेट सीएनएस बेटर। किस प्रकार की दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेहतर तरीके से प्रवेश करती है? तो कौन सी टाइप की दवा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ठीक है, जो कि सीएनएस में अच्छे से पहुंच जाती हैं, किसको क्रॉस करके? बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच रूट इज सुटेबल फॉर इंसुलिन। इंसुलिन के लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सबक्यूटेनियस। ठीक है, इंसुलिन के लिए मार्ग उपयुक्त होता है, रूट टाइप ऑफ सुटेबल सबक्यूटेनियस। बाकी जो आपका इंसुलिन की गोलियां वगैरह होती है आप ओरल भी खा सकते हैं, बट यहाँ पे सबक्यूटेनियस आपका मार्ग उपयुक्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन की सबसे आम प्रतिकूल प्रक्रिया है। तो कौन सी सबसे आम प्रतिकूल प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, जो कि इंसुलिन का कॉमन एडवर्स रिएक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, माओ इनहिबिटर्स इज जनरलाइज द ब्रेन लेवल ऑफ। तो यहाँ पे माओ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो जनरलाइज के लिए ब्रेन लेवल ऑफ। तो माओ अवरोधक सामान्यतः मस्तिष्क में निम्न रक्तचाप के स्तर को बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पे इस फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैंने 5 ऑप्शन दे दिए ताकि आपको चारों एक साथ समझ में आ जाए कौन कौन सा। पहला हो जाएगा डोपामिन, दूसरा हो जाएगा सेरोटोनिन, तीसरा हो जाएगा नॉर एड्रेनलिन और चौथा हो जाएगा एड्रेनलिन। ठीक है, ये चारों क्या करते हैं, रक्तचाप के स्तर को बढ़ाते हैं सीएनएस में आपकी मेनली। और क्वेश्चन नंबर 28 है, निकोटिनिक रिसेप्टर आर सीन इन। तो निकोटिनिक रिसेप्टर किस में देखे जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा निकोटिनिक मस्क्रोनिक, ठीक है, रिसेप्टर जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्केलेटल मसल। तो कहाँ पे सीन किए जाते हैं? स्केलेटल मसल को मेनली ये मतलब कि अपना असर वगैरह यहाँ पे दिखाते हैं। बाकी ये पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, निकोटिनिक एंड आपका जो होता है मस्क्रोनिक। और क्वेश्चन नंबर 29 है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो उच्च प्लाज्मा प्रोटीन बंधन, तो उच्च प्रोटीन बंधन कहाँ पे है? हाई प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनरली मेक द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। क्या हो जाएगा? जनरली मेक द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। और क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसे देखते हैं पहले। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज जनरली डायरेक्टेड टू। तो औषधि का जैव रूपांतरण समांतर निर्देशित होता है, तो कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू नॉन सॉल्युबल मेटाबोलाइट। ठीक है, यहीं पे आपका होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपने पढ़ा होगा फेज 1 फेज 2। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके इजिट एग्जाम डी फार्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी टाइम आपकी बची हुई है तो इसके लिए आपके क्वेश्चन तो कम पड़ जा रहे हैं, बट मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे पढ़ना पड़ता है अपना। ठीक है, क्योंकि मैं भी फार्मेसी में ही हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद और भी चैप्टर के वीडियो आएंगे। अभी ऑर्गेनिक आपका बचा हुआ उसमें से भी आएंगे। बाकी और सभी का जो मैंने करवा दिए फार्मास्यूटिक्स एंड हॉस्पिटल ट्रेनिंग वाला एंड इथिक्स वगैरह के, उनके और भी पार्ट आएंगे। बाकी फार्माकोलॉजी का भी पार्ट आएगा। ठीक है, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं आते हैं तब तक आपकी वीडियो लगातार आती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।